वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारे ख़ास प्रोग्राम्स आप जो है वो आजकल देख रहे हैं, जिसमें हमने टुडे स्टोरी में जहां हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं, अवाम की बात करते हैं, सोशल जो है टॉपिक्स को जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं, अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं। वहीं पे आज टुडे स्टोरी में जो स्टोरी हमारे पास है वो बहुत ही अहम है। आपको पता है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, पाकिस्तानी मईशत का बुरा हाल है और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त में हुकूमत जो भी इक़दामात ले रही है वो बहुत सोच समझ के और बड़े सोचे समझे नपे तोले ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से जो है वो डाउन हो चुकी है और 10 लाख से ऊपर कारोबार जो है वो बंद हैं इस टाइम पे, और कितने जो है वो करोड़ लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। वहीं पर अगर आप ये देखें कि ये सब्ज़ी, गोश्त और अशियाए खुर्दनोश जो है डेली की जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये कितनी महंगी हो गई हैं। एक आम आदमी की पहुंच से जो है वो ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। एक आम आदमी जो है वो बहुत बड़े जैसे हुकूमत को चैलेंज का सामना है, इसी तरह एक आम आदमी की जेब जो है वो इस वक्त गवारा नहीं कर रही है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सके। लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों का भी यही कहना है कि उनका कारोबार जो है वो नहीं चल रहा, और सब्ज़ी फरोश हैं, ये तो मतलब खाने पीने की अशिया है। जहाँ लोग एक वक्त की रोटी आसानी से खा सकते थे, अब ये हालात हो गए हैं कि सब्ज़ी, गोश्त और फ्रूट वगैरह भी अपने बच्चों को खिलाने से कासिर हो गए हैं। ये हालात जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट सामने आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं और वो मुख्तलिफ बातें जो है वो बता रहे हैं कि इस तरह से जो है वो रमज़ानुल मुबारक है, ख़ास महीना है, इसमें पूरी दुनिया में जो है वो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किए जाते हैं। मुसलमानों के मज़हब को मानते हुए दूसरी अक़लियतें जो हैं वो मुसलमानों का एहतराम करते हुए मुसलमानों के लिए जो है वो ईद पर भी जो है वो उनको रिलीफ देती हैं। और हमारा वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर हम ईद पे भी मुनाफाखोरी करते हैं, हम रमज़ानुल मुबारक के ख़ास महीने के मौके पर भी जो है वो खाने पीने की अशिया में जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं और मुनाफाखोरी भी करते हैं। जबकि हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो ये कहते हुए हमें हमेशा सुनाई देते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है और ख़ास तौर पर मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ ही फुटेजेस देखें तो यहाँ पर आपको बाज़ार में कोई रश या कोई मार्केट में जो है वो लोगों को ज़्यादा खाने पीने की जगहों पर भी ज़्यादा रश नज़र नहीं आएगा। क्या मतलब लोगों की जेब इजाज़त नहीं दे रही है कि वो इस वक्त में इतनी ख़रीदारी कर सकें या अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें या पिला सकें या भरपूर तरीके से जो है वो उनको उस तरह से अवाम बड़ी परेशान है इस वक्त में कि हर चीज़ में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। और सहरी में भी ज़ाहिर है कि अशिया की ज़रूरत है, इफ्तार में भी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर खाना भी पकाना है। अब जब 3 चीज़ों में जो है वो डेली डिवाइड हो जाता है, जहाँ हुकूमत के चैलेंजेस की बात करते हैं हम, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हुकूमत को सबसे पहले इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है वो किधर हैं, वो क्या काम कर रही हैं? जबकि अगर आप बाजारों में जाएं, मार्केट्स में जाएं तो अवाम जो है दुहाई देती हुई जो नज़र आती है। इस पे हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आप मेरे साथ वाली फुटेज पे देख भी रहे हैं। लेकिन ये स्पेशल रिपोर्ट है क्या, इसमें हमारे रिपोर्टर जो है वो बता क्या रहे हैं और ये अवाम जो है वो किस तरह दुहाइयाँ दे रही है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी। रमजान का पहला अशरा खत्म हो गया, लेकिन महंगाई खत्म ना हुई। सब्जियां, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लॉकडाउन की वजह से शहरियों की आमदन बंद है, लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रूबरू इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। जी, रमजान बाजार लगता था, रमजान बाजार में कुछ होता था। खान साहब ने कानून बना दिया यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर से इतनी महंगाई है, जो काम की चीज है वो तो मिलती ही नहीं। कोई मान महंगाई सवाई गरीबी है। ये 70 रुपए 7 दाने, 70 रुपए दाना 20 रुपए। दूसरी जानब चिकन की कीमत में एक रोज में 32 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं। रोजाना गाय 10-12 हजार की सेल होती है इस टाइम, अभी 2500 की भी नहीं हुई। बाजार में बहुत 32 रुपए एकदम महंगा। अगर रमजान बाजार है एकदम मुर्गी महंगी, गाहक नहीं आ रहा बाजार में। दुनिया भर में त्योहार के दिनों महंगाई कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे शहरी परेशान हैं। कोई खुदा का खौफ खाए, चिकन भी महंगा है, फल भी महंगे हैं, गरीब बंदा क्या करे? जिनके अब कमाने वाले नहीं है, सब घर में बैठे मैंने, वो बेचारे जो थोड़ा बहुत लाते हैं या करते हैं वो किस तरह पूरा करें? हम अब्रॉड में देखते हैं कि उन्होंने खास करके जब कोई उनके क्रिसमस आते हैं या उनका ईस्टर आता है तो वो सारी चीजों को लो क्वालिटी में ले आते हैं, उसके प्राइस जो है वो कम कर देते हैं ताकि सब गरीब हों अमीर हों सब वो
त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। स्पेशल रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे की आपने जो है वो देखी और लोगों के आपने व्यूज़ भी सुने। वही बात है कि तमाम दुनिया में ज़ाहिर है कि त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर कोरोना वायरस के मामलात से मईशत ऑलरेडी इतनी जो है वो डाउनफॉल की तरफ आ चुकी है कि हुकूमत जो है वो इक़दामात करती नज़र भी आती है और नहीं भी करती नज़र आती। वहाँ पे खाने पीने की अशिया इतनी महंगाई की तरफ जो है वो चली गई हैं कि एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया है। एक वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बेचारे किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। उनके लिए इस मुश्किल दौर में सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर किसी को कहें भी तो क्या कहें, और अगर किसी जान पहचान वाले को कह भी देते हैं तो उसके भी हालात इस काबिल नहीं है कि वो उनकी मदद या उनकी खिदमत जो है वो कर सके। इतना लोगों ने राशन बांटा है इस रमज़ान में भी, कोरोना वायरस के हालात में भी रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं, लोगों के घरों में भी पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी अवाम को बिठाकर ना तो हुकूमत और ना ही कोई इस तरह की तंजीम जो रफाई या फलाई काम कर रहे हैं नहीं खिला सकते। इसीलिए हुकूमत ने जो है वो बहुत सोची समझी जो है वो तौर तरीके से जो है वो ये ऐलान भी किए हैं कि 9 मई के बाद इंशाल्लाह जो है वो शायद ये इसमें थोड़ा सा रिलीफ भी जो है वो दिया जाए। अवल तो रिलीफ अभी से दिया हुआ है लॉकडाउन की सूरत हाल में, जहां मईशत के हवाले से जो है वो बहुत बुरा एक धचका पाकिस्तान को लगा है और जहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं पर लोगों को रोजगार देने की कोशिशें भी जो है वो जारी हैं। और लेकिन चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नज़र में कि अवाम जो चीख रही है महंगाई से, अगर अवाम को इतना रिलीफ दिया गया है तो वो रिलीफ कहाँ है, वो जो पैकेज दिए गए उनकी तमाम तफसीलात कहाँ हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हुकूमत से मांग ली गई हैं और हुकूमत के जो भी इकदामात हैं वो तमाम चीज़ें जो है उस पर प्रॉपर जो है वो अदलिया की नज़र है और ये चीज़ें जो है वो कब तक इन प्रोसेसली जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं ये तो हम ज़रूर देखेंगे ही और सब कुछ होगा। लेकिन मेरी हुकूमत से फिर भी अपील है कि आम अवाम के लिए कम से कम रमज़ानुल मुबारक में ईद के खास मौके पर ये चीज़ें जो है वो सस्ती की जाएं और इनकी जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इन एक्शन आना चाहिए। डीसी लाहौर जो है हमारे जो हैं, इसके अलावा दानिश अफजाल साहब जो डीसी हैं, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बहुत बिजी हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर आपकी जो है वो तरक्कियाँ हो रही हैं, आपको हुकूमत जो है वो नवाज रही है, तो फिर आपका काम करना भी फ़र्ज़ बनता है। और अगर आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं, तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली होगी जो आप लोग जो है वो तैयार करेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो हुकूमत की तरफ से बयान सामने आए। इसी तरह ये जो लोग महंगाई कर रहे हैं, जो महंगाई का बाइस बन रहे हैं, या लोगों ने अपने तौर पर कीमतें बढ़ा रखी हैं, लोगों को जो है वो आसान नहीं है। सब्जी का इतनी सब्जी महंगी हो चुकी है और इतना फ्रूट महंगा हो चुका है कि 300-300 500 जो है वो किलो पर जो है वो चीज़ें पहुंची हुई हैं, एक आम आदमी उनको ख़रीद नहीं सकता है। इसलिए हुकूमत से अपील है कि ख़ास तौर पर इन अशिया की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए ताकि एक आम आदमी को जो है वो रिलीफ दिया जा सके। और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि मुझे एक आम आदमी का एहसास है, तो यहाँ एक आम आदमी का एहसास जो है वो शुरू होना चाहिए। और जब तक खाने पीने की अशिया सस्ती नहीं होंगी तब तक एक आम आदमी को रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर